जैसे जैसे तुम्हारा प्यार बढ़ेगा ना, वैसे ये पौधा भी बढ़ेगा। और कहते हैं कि अगर सच्चे मन से कोई पौधा लगाए तो वो फल हमेशा मीठा देते हैं। ये फार्म हाउस है, हमारा घर नहीं है। ये ओपन किचन है। एनीवन कैन कम एनीटाइम। ये तो अगर आ भी गया तो क्या है? तुम्हें डोली में बिठा के लाया था। तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? माँ, क्या हुआ? माँ आपने कहा था कि अमन अंकल मेरे कमरे में आके सोएंगे, वो तो है ही नहीं वहाँ। लेकिन मैंने तो उन्हें तुम्हारे कमरे में ही भेजा था। तो आपने उन्हें बताया था ना मेरा कमरा कौन सा है? हाँ बताया तो था। पता नहीं कहाँ जाकर सो गए। छोड़ो, आप एक काम करना, आप अपने कमरे का ना दरवाजा खुला छोड़ना आज। क्यों? अरे कोई ना कोई किसी न किसी कमरे से ना आपको आवाज आ जाएगी चिल्लाने की। कोई ना कोई चिल्लाता मिल ही जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि अमन अंकल किस कमरे में। आरव, दिस इज नॉट फनी। जाओ जाकर सो जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। ओके बाय। गुड नाइट। ये अमन सर कहाँ चले गए होंगे? ऐसे स्ट्रेस कुछ कम है क्या मेरी लाइफ में? रागिनी, हाँ। अरे वो हल्दी कहाँ है शगुन की? मुझे मिल नहीं रही। माँ आपको कैसे मिलेगी? मेरी पर्स में है। रुकिए मैं देती हूँ। लेकिन मेरा पर्स है कहाँ? दिखाई नहीं है जब से आई हूँ। माँ आप अपने कमरे में जाकर देखिए ना। मैं देखती हूँ। रागिनी, हाँ मेरे कमरे में भी नहीं है। अरे कहाँ गई होगी माँ? निशी की सारी ज्वेलरी इस पर्स में थी। क्या? उसमें रखने की क्या जरूरत थी? बैग में रखना चाहिए ना तुझे। माँ मैंने सोचा कि मेरा पर्स हमेशा मेरे साथ रहता है तो ज्वेलरी उसमें ज्यादा सेफ रहेगी। मेरा पर्स मैं कभी कहीं भूलती नहीं हूँ। अब क्या करेंगे माँ? रागिनी अभी 2-3 दिन में शादी है, गहनों के बिना क्या करेंगे? पता नहीं माँ आप जाकर निशी के कमरे में देखिए, शायद वहीं रह गई हो। और मैं जाके कार में देखती हूँ। चलिए माँ, निशी को कुछ बताना मत। नहीं खामखा टेंशन नहीं, तो चिंता मत कर, कुछ नहीं बताऊंगे। रागिनी, निशी का सारा सामान देख लिया, वो पर्स कहीं भी नहीं है। माँ पर्स तो कार में भी नहीं है। तो आप पानी तो नहीं मिलाना चाहिए, टिश्यूज है इसमें। माँ जब करण की गाड़ी पंक्चर हुई थी ना, तब नचिकेत ने उसका टायर बदला था और उसके हाथ गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने उसे अपनी पर्स से टिश्यू पेपर दिया था। शायद अपना पर्स वहीं भूल गई मैं। अब क्या करेंगे? निशी के सारे गहने उसमें हैं। तो मतलब वो पर्स रास्ते पे? अरे रागिनी, अब तो वो पर्स मिलने से रहा। अब तक तो कोई उसको उठाकर लेके गया होगा। माँ मुझे जाके चेक करना होगा। पागल हो गई हो? इतनी रात गए अकेली जाएगी इतने दूर? नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अगर तुझे जाना ही है तो तू अमन के साथ जा। माँ वो कहाँ होंगे? सो रहे होंगे। आई डोंट नो वेयर ही इज। क्या हो, इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रागिनी, क्या ढूंढ रहे हो तुम? कहीं डॉक्टर अमन खो तो नहीं गए? चिंता मत करो, मेरे कमरे में सो रहे। माँ प्लीज जाकर डॉक्टर अमन को जगाइए। उनसे कहिए कि गाड़ी की चाबी लेकर नीचे आए, हमें अभी जाना होगा। उन्हें उठाने का कोई फायदा नहीं है रागिनी। उठेंगे भी तो गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है। इसे जाना कहाँ है तुम्हें? एक प्रॉब्लम हो गई है नचिकेत। याद है जब करण की गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और तुमने वो
टायर रिप्लेस किया था, मैंने अपनी पर्स से टिश्यू निकाल कर तुम्हें दिए थे हाथ साफ करने के लिए। शायद मैं अपना पर्स वहीं एक पत्थर पे भूल गई। क्यों? ऐसा क्या था उस पर्स में? नचिकेत, उसमें शगुन की हल्दी है, निशी की सारी ज्वेलरी है उस पर्स में। अब कल जिग्नेश के घर वाले आएंगे, शादी 3 दिन बाद है, वो क्या पहनेगी शादी में? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं वहां जाके पर्स मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे चेक करना होगा। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। माँ कुछ करो, डॉक्टर अमन को जगाओ प्लीज। नचिकेत बेटा, तुम जाओ ना रागिनी के साथ, एक बार देख कर आओ। चलो। अरे चलो, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? माँ आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, यहाँ टेंशन हो जाएगी सबको और माहौल बिगड़ जाएगा। हाँ तू चिंता मत कर, मैं यहाँ किसी से कुछ नहीं कहूंगी, सब संभाल लूंगी। जाके देख, जल्दी जा तू। वाह, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर्स मिले ना मिले, मैं हूं ना। ऋषि की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। चलो। हाँ, नहाने के बाद आई स्वेयर इतना अच्छा लग रहा है ना, वरना मेरा तो सर इतना फटा जा रहा है, बता नहीं सकते। I'm feeling a little better. नहाना तो सिर्फ एक बहाना है। तुमसे फ्रेश होना चाहती थी क्योंकि कुछ पुराने लोग तुम्हें वापस मिल गए। थैंक गॉड डिम्पी तुमने ये बात छेड़ी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये पैम और आरके के बीच का इक्वेशन क्या है। अरे इसमें समझना क्या है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। सी आई वाज सो राइट। पैम ये क्या है ना, इन लोगों के पास ना कोई टाइम पास नहीं है, ये खामखा ना मुझे और आरके को टीज करते रहते हैं। राइट डिम्पी, दोस्त है हम बस। एक तो इतना मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझसे ये रोड जर्नी वगैरह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, ऊपर से धूप में इतनी देर तक वेट करते रहे गाड़ियों का। आरके को बोलूं दबा देने। मसाज करने का बहुत शौक हो रहा है, कम। अभी तुम करोगी मेरा मसाज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू। थैंक यू आरके। Are you okay, Pam? ये मसाज वगैरह। हाँ बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। अच्छा, इसीलिए आरके मेरे पीछे पड़ा था। कॉफी लेकर चलते हैं, कॉफी लेकर चलते हैं। ओह वाओ, दैट इज सो स्वीट आरके। इतने सालों के बाद भी तुम पैम की हर जरूरत को ऐसे समझ जाते हो। चीनी कम है और मैंने 2 बूंद वनीला भी ऐड की है। मैं टैबलेट लेके आता हूँ सतत। कोई टैबलेट वगैरह नहीं चाहिए हम। ओके, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस टैबलेट से एलर्जी है और किससे नहीं है, तो डोंट वरी। हाँ मैंने कहा ना कि मुझे टैबलेट नहीं चाहिए। दिस कॉफी इज गुड इनफ। अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो, और अगर नहीं भी बताओगी तो समझ जाएगा। अरे गाइस प्लीज इनफ यार, बहुत हो गया मजाक। मतलब हद होती है यार, कब से मजाक किए जा रहे हो? मतलब जानते हो ना, आई एम वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, फिर मेरा दिमाग हट जाएगा ना, फिर सबका मूड खराब हो जाएगा। कल से हल्दी के रिचुअल्स है ना, सुबह से अर्ली मॉर्निंग सबको उठना है, तो जाओ ना जाके सो जाओ, क्यों मेरा दिमाग खा रहे हो? ओके, गुड नाइट मैम। गुड नाइट। चलो मैं भी चलती हूँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। गुड नाइट। गुड नाइट। अभी तक इसकी आदतें चेंज नहीं हुई, वही सर दर्द, वही आपकी सेवा। अच्छा, उनके पैरों में भी दर्द होता है क्या? वैसे पैम आरके है बहुत स्वीट। ऐसा एक दोस्त होना चाहिए लाइफ में। आई मीन अब जो रात होने पर कॉफी बनाकर पिलाए, सर दर्द होने पर दवाई लाकर दे। ही इज सो स्वीट, है ना? ही स्वीट, और ऐसा दोस्त हाँ होना चाहिए। एक और बात, आई ओ यू अ बिग बिग थैंक यू पैम। इसलिए जब से तुमसे मिली हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। एडवोकेट हूँ, सिचुएशंस के साथ कैसे डील करना है ये मैं जानती हूँ, बट रिलेशनशिप्स जैसे तुम रिलेशनशिप्स के साथ डील करती हो ना पैम, हैट्स ऑफ टू यू। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं पैम जो लाइफ में हर रिलेशन को जस्टिफाई कर पाते हैं। नाउ आई शुड से थैंक यू टू यू कि तुमने नोटिस किया, वरना मुझे तो लगा था कि लोग मुझसे इरिटेट हो जाते हैं।
कम उम्र में एक्चुअली लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। रिश्तों का बनना, रिश्तों का टूटना, हालातों के साथ साथ रिश्ते बदलना, उनके मायने बदल जाना, सब कुछ। बी वेरी ऑनेस्ट, नील और रागिनी की शादी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उन दोनों की शादी देखी, उन दोनों का डिवोर्स देखा, उन दोनों के बच्चे बढ़ते हुए देखे। 2 बच्चे रागिनी लेकर गई, लेकिन नील के 2 बच्चे मेरी गोद में आ गए। उस उम्र में कि जब मुझे कुछ भी पता नहीं था माँ बनना क्या होता है, लेकिन मुझे माँ बनना पड़ा निवेदिता। मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी परवरिश की, बच्चों को संभाला, उन्हें पाला, नील को भी संभाला, क्योंकि वो बहुत टूट गया था सेपरेशन के बाद। रिश्ते तो प्यार से भी बन जाते हैं, लेकिन उसको निभाने के लिए प्यार के साथ साथ स्मार्टनेस की भी जरूरत होती है। स्पेशली ये रागिनी जैसे मैनिपुलेटिव लोग होते हैं ना, उनको हैंडल करना आना चाहिए। वक्त सब कुछ सिखा देता है। अब तुम हमारे साथ रहने आओगी ना, तो तुम भी बहुत कुछ सीखोगी। रिश्तों के बारे में कितना कुछ जानती हो बहन, फिर भी अकेली हो, क्यों? ये मैंने अपने लिए चुना है, ये मेरी चॉइस है। मुझे रहना ही नहीं है किसी के साथ, मैं अकेली रहना चाहती हूँ, एंड आई लाइक इट। मेरे पास सब कुछ है अकेले रहने के बावजूद भी। If you say so. खैर, अब ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ आज जो तुमने रागिनी के साथ किया है, क्या लगता है उसका क्या असर होगा रागिनी पर? बहुत मजा आएगा, लेकिन सुबह, उसके लिए सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। या क्या बेल्ट नहीं लग रहा? मतलब हद हो गई रागिनी, इतने सारे बैग्स लेकर आई, लेकिन इतनी सारी ज्वेलरी, महंगी ज्वेलरी तुम्हें पर्स में ही रखना था। अभी सिखाना पड़ेगा तुम्हें कि कौन सी चीज कहाँ रखनी चाहिए। चलिए, वैसे तो मैडम ने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली है, इतने बड़े हार्ट हॉस्पिटल की एडमिन हेड है, लेकिन लाखों की ज्वेलरी रखेंगी कहाँ पर्स में, और पर्स रखेंगी कहाँ रास्ते पे। वेरी गुड, वेल डन। बस भी करो, कितना सुनाओगे? वैसे भी जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से कैसे? मैंने क्या किया? तुमसे किसने कहा था वो टायर रिप्लेस करने के लिए? मैकेनिक आ जाता ना। अरे, और फिर वहां बैठ के ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहे हो। नहीं, तुमने पूछा था मुझसे कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ हेल्प करूं। ना दो, बोल दो, ये दो, वो दो। तो तुम्हारे हाथ खराब हो गए तो टिश्यू पेपर देना भी मेरी जिम्मेदारी है। उसी चक्कर में पर्स वहां भूल गई। ऐसा इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो कोई बीवी ही कर सकती है। मैं कोई इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं पर्स वहां भूल गई, लेकिन क्या? बोलो। कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या, हमेशा से तुम्हारी यही आदत है, जो चीजें याद रखनी होती है वो भूल जाती है, और जो भूल जाने वाली बातें होती है वो याद रखती हो। ज्यादा डांटो मत, मैं डॉक्टर अमन नहीं हूँ। हाँ, तुम डॉक्टर अमन हो भी नहीं सकती, दुनिया में सिंगल पीस है वो, और मैं भी डॉक्टर अमन नहीं हूँ। उस पर रोज जाना बंद करो। तो अमन को नींद में भी हिचके आ रही होंगी। तुम जैसी पत्नी हो तो सपने में भी हिचकियां आए। कुछ देर के लिए अब चुप रहोगे नचिकेत? अरे मैं चुप रहूंगा, तुम चुप हो जाओ, मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा। चलिए। अभी भी ऐसे बोरिंग गाने सुनते हो? तुम्हारे लिए बोरिंग होगा, मेरे लिए नहीं। तो वैसे भी मेरे टेस्ट नहीं बदलेंगे तुम्हारी तरह। चेंज कर ली। I can't take this anymore. मैं गाड़ी चलाता चलाता सो जाऊंगा। गाना बदलो। I'm changing this. Right?
विंडो ऊपर ही नहीं जा रहा। करण और उसकी खटारा गाड़ियां। विंडो भी रिपेयर करोगे क्या? नहीं रागिनी, मैं जानता हूं कि कौन से समय पर क्या करना चाहिए। Unlike a few people we know. क्या कर रहे हो? स्वेटर दे रहा हूं तुम्हें, लो पहनो। इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। अरे इट्स ओके क्या, ठंड लग जाएगी। बेटी की शादी हो रही है, लाल नाक लेकर घूमती रहोगी सबके सामने, अच्छा लगेगा? थैंक्स। You're welcome. नचिकेत, एक सेकंड, यही रोको बस। यहीं पे हमने गाड़ी रोकी थी, तुम यहाँ टायर फिक्स कर रहे थे, मैंने तुम्हें टूल्स दिए, फिर तुम्हारे हाथ गंदे थे इसलिए टिश्यू पेपर के लिए मैंने पर्स लाया, या तुम्हें टिश्यू पेपर दिया, फिर यही, हाँ इसी में से किसी पत्थर पर रख दिया था। रागिनी, इस पत्थर पर रखा था और 12 घंटे बाद इसी पत्थर पर तुम्हारा बैग मिलेगा, सब सोच भी कैसे सकते? नचिकेत, तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। मुझे अपना तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारे 15 साल के जमा किए हुए ज्वेलरी पे कोई तो बाप अपनी बेटी की शादी जरूर करता है। तुम चुपचाप यहाँ खड़े रहो, मैं जाके देखती हूँ। रागिनी, रागिनी, यहीं खड़े रहो मतलब क्या? तो यहाँ मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, जंगल में कैसे आएगा तुम्हारा बैग? पता नहीं, कोई जंगली जानवर, कुत्ता बिल्ली बंदर कुछ। जंगली जानवर कुत्ता बिल्ली तो नहीं, हाँ बंदर हो सकता है, बंदर। वैसे भी हमारी जिंदगी में बंदर बहुत है। क्या करें तुम? इजी, चोट लग जाएगी। मेरा बैग मिल जाए, इसके सारे गहने उसमें, क्या करूं? रागिनी, रो क्यों रही हो? आंखों में आंसू लेकर ढूंढोगी तो सब कुछ धुंधला नजर आएगा। काम डाउन, मैं देखता हूं। मुझे कहा था ना मिलेगा, मैंने कहा था तुमसे बैग मिलेगा। मैंने कहा था तुमसे, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। बैग जरूर मिलेगा। हो गया ना, बैग मिल गया ना, अब रो क्यों रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब चले, नहीं तो डॉक्टर अमन को यह समझाना मुश्किल हो जाएगा कि तुम, मैं और चंदा मामा रात को अकेले जंगल में क्या करते हैं। चलो, संभाल के देखो, पत्थर है। एक बार बैग चेक कर लो, गहने हैं या नहीं। Thank God. I think everything is intact. है, सब कुछ है।
करने जा रही हूँ। क्या चेक करने जा रही हो? नील कमरे में है या नहीं ये चेक करने जा रही हूँ। मैम तुमने खुद ताला लगाया, कितनी बार चेक करोगी? अरे तुम रागिनी को नहीं जानती हो इसीलिए ये कह रही हूँ। अरे वो इतनी स्मार्ट है ना, वो कुछ भी कर सकती है। वो बंद ताले के दरवाजे में घुस सकती है, तुम जानती नहीं हो। एक बार मैं जाके चेक कर लो, ताला लगा है यानी कि नील अंदर सो रहा है। हम भी तसल्ली से सो जाएंगे, अंडरस्टैंड? तुम जाओ जाके सो जाओ। या पागल हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या कर रही हो तुम यहाँ? अरे भड़कते काय को है? इंसान है, प्यास लगी पानी लेने को आई ताई। लास्ट टाइम बोल रही हूँ, ये बाई और ताई मेरे साथ मत यूज करना तुम। अरे कमाल है, बाई बोला तो प्रॉब्लम, ताई बोला तो प्रॉब्लम। तेरा प्रॉब्लम क्या है? और तुम इधर क्या कर रही है? हाँ? तुम एक नौकरानी हो और अपनी औकात में रहा करो। पैम नौकरों को जवाब नहीं देती, याद रखना। नौकरों को जवाब नहीं देती, सनी ताई को तो दे सकती है ना? बोल। तो प्यास लगी है ना? हाथ में बोतल है ना पानी की, तो पानी पियो और जाओ जाके सो जाओ ना। अरे गुड नाइट बोलने को रुकी थी तेरे को मैं। कहीं से शक तो नहीं हुआ कि रागिनी और नील दोनों एक साथ? हे भगवान, अगर इसे पता चल गया तो ये बात का बतंगड़ बना देगी। कुछ चाहिए आपको? जी वो एक्चुअली क्या है, मेरे कमरे में जो वाटर बॉटल है उसका पानी खत्म हो गया था, तो मैं पानी लेने आई थी। और मैं प्यार, अरे मिल गया। आप अच्छा लगता है ना जब घर के नौकर सही वक्त पर सही काम करे। थैंक यू। आप अभी तक जग रही हैं और मतलब आप और रागिनी तो कल की तैयारियों में जुटे होंगे ना? नहीं, मैं बस छोटे मोटे काम निपटा रही थी। रागिनी सो गई है, मैं भी सोने जा रही थी। सुबह सबको जल्दी उठना है ना, आप भी सो जाइए। जी जी सो जाती हूँ, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, मेरे झूठा पानी। I'm sorry रागिनी, तुम्हारा प्लान फेल हो गया। तुम्हारा करंट हस्बैंड किसी और कमरे में सो रहा है और एक्स हस्बैंड अपने कमरे में लॉक्ड है और तुम बिल्कुल अकेले। I swear, तुम्हारा अकेला होना मुझे बहुत सुकून देता है रागिनी। क्या हुआ? तो चारों टायर पंचर है। Oh no! सारी चीजें आज ही क्यों हो रही है? फिर से टायर रिपेयर करोगे क्या? टायर रिपेयर नहीं हो सकता, स्टेपनी एक ही है। ये देखो, किसी ने कीले लगा के रखे थे, जानबूझकर टायर पंक्चर किया। बाबू पुलिस में हो का अंदाजा लगाए हो? ये कील हमने डलवाई है तोरी गाड़ी पंचर होने के वास्ते। कौन हो तुम लोग? अरे तुम इन्हें नहीं जानती रागिनी? ये देखो, ये जो है ये पुजारी सत्यकांत जी हैं, उनके बेटे। और ये मास्टर जी जो बच्चों के स्कूल में पढ़ाते हैं विद्यालय में, उनके बेटे। और ये आप तो भाई साहब वही है ना, वो कवि के बेटे। हाँ, पुष्पराज जी। हाँ, और ये इनका तो सज्जन लग रहे हैं, शक्ल से जानता नहीं, दिखाई नहीं दे रहा इनकी शक्लें देखकर कि गुंडे हैं ये। इसीलिए तो सड़क पर कीले डालकर गाड़ी पंक्चर किया ताकि हमें लूट सके। और जिस तरह से तुम बैग पकड़ी हो, इन्हें तो पता चल ही गया होगा
कि 15 साल से जो तुमने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवर इकट्ठा किए वो सब इस बैग में। हाँ, जो बात है इन्हें पता नहीं है, क्यों बताए जा रहे हो? अब इसमें बताना नहीं बताना क्या है ना? अब ये जेवर तो आप लूट ही लेंगे, और इतना ही नहीं, इनके कानों के जो झुमके हैं, इनके हाथों की घड़ी, मेरी घड़ी, मेरे जेब में जो 40-50 हजार रुपए पड़ेंगे, सब तो लूट ही लेंगे आप लोग, है ना? या तुम्हें ओए, क्या है हाँ? आपस में काहे लड़ झगड़ रहे हो? नहीं भाई साहब, एक मिनट। आपकी शादी नहीं हुई ना? नहीं। आपकी शादी हुई होती तो आपको पता होता कि बीवी के साथ रहना किसे कहते हैं। हो गया तुम्हें? ए, हम तोरी राम कहानी सुनने के लिए नहीं आए हैं, चुपचाप कहने दे दो। अरे नहीं, एक मिनट। परसों इनकी बेटी की शादी है, अभी अभी तो मैंने कहा कि 15 सालों से इन्होंने अपनी बेटी के लिए जेवर इकट्ठा किए हैं, ऐसे कैसे ले लेंगे आप? अबे देने ही पड़ेंगे। नहीं, वो क्यों देगी आपको? ऐसे कैसे दे देगी? 15 सालों से जो जेवर इकट्ठे किए अपनी बेटी के लिए, परसों शादी है, आपको कैसे दे देगी? ऐसे नहीं देगी। अब हम तो का बताते हैं कि मारते कैसे हैं, लूटते कैसे हैं और छूते कैसे हैं। अरे सॉरी भाई साहब, आपको लगी तो नहीं? देखिए, यही तो समझा रहा था मैं आपको कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लोगों की जान बचाता हूँ, गांधीवादी इंसान हूँ, हिंसा में मानता नहीं, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी है। हमारी बेटी की शादी है, और अब अगर आप लोगों ने आनाकानी की, बहुत मारूंगा। लगे नहीं? कहाँ है वो लोग? ओ वाह, गए? पर्स तो यही है, क्या लेकर गए? ओ वाह, ज्ञान लेकर गए। ज्ञान, मैंने कहा था ना, समझदार लोग हैं, मैं समझाऊंगा तो समझ जाएंगे। समझ गए कि हमारी बेटी की शादी है और सर नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारा बैग लेकर नहीं गए। तुम्हारा खून बह रहा है। हाँ, चोट आई है, दिखाओ। ये सूर्यकांत जी के पास छोटा सा चाकू था, उसी से चलता है। ऐसी बड़ी बड़ी लव स्टोरीज में छोटी छोटी चोटें तो लगती रहती है। तुम क्या कर रही हो? देखो, अभी दुपट्टा मत फाड़ना, ज्यादा फिल्मी हो जाएगा। पर्स से अपना फर्स्ट एड किट निकाल रही हूँ। क्यों? एंटीसेप्टिक लोशन निकाल। नहीं रागिनी, एंटीसेप्टिक तो तुम लगा ही नहीं सकती ना। मुझे तुम्हें याद होगा, डॉक्टर ने कहा था कि डॉक्टर नील, तुम एंटीसेप्टिक से एलर्जी होगी तुम्हें, तुम मर भी सकते हो, एंटीसेप्टिक नहीं लगा सकते। अभी भी डरते हो? नहीं, डरता नहीं हूँ। देखो, मैं अगर मर गया, बेहोश हो गया, तो तुम्हें अकेले इस जंगल में रहना पड़ेगा। रागिनी, आंखें बंद करो। रागिनी, नहीं, मैं बोल रहा हूँ। आंखें बंद करो नचिकेत। I'll faint, रागिनी। कुछ नहीं होगा, just shut your eyes। रागिनी, नहीं। मैंने कहा ना, नहीं दर्द होगा, आंखें बंद करो। तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे सब्जी काटने को मत कहो, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो, नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? एंटीसेप्टिक लोशन लगा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल रागिनी, देखो, तुम जानती हो, मैं ये एंटीसेप्टिक लोशन लगाओगी, मैं फेंट हो जाऊंगा। डॉक्टर ने खास कहा है कि एंटीसेप्टिक नहीं लगा सकते मुझे रिएक्शन हो जाता है। मत करो नचिकेत, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं I'll faint। रागिनी, मैं नहीं हैंडल कर सकता। मैं कह रही हूँ ना, आज कुछ नहीं होगा, नहीं जलेगा, कुछ नहीं होगा। चलो अब लगाओ भी। हो गया। लगा दिया तुमने एंटीसेप्टिक? पता भी नहीं चला ना। अब कितना वेट कराओगी? जल्दी लगाओ। हो गया। ओके, थैंक यू। वैसे कमाल का टॉर्च है, टूटा नहीं।
अब प्रॉब्लम ये है कि हम घर कैसे जाएं? पता नहीं, अब यहाँ पे तो फोन का नेटवर्क भी नहीं है। चलो चल कर जाते हैं। चलकर 60 किलोमीटर है। मतलब हल्दी के लिए तो नहीं, डायरेक्ट मेहंदी पे पहुंचेंगे। मतलब आगे चलकर देखते हैं कुछ कोई गाड़ी वाड़ी है क्या? नहीं, मैं नहीं चाहता कि और शरीफ लोग हमें मिले। एक काम करो तुम। Are you okay? हाँ, I'm okay। बैठो गाड़ी में बैठो। ऐसे मौसम में तुम्हें सर्दी होती है, पता है ना तुम्हें? चलो अंदर बैठो। हाँ, लेकिन इस समय सर्दी से बड़ी हमारी बेटी की शादी है। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। मैं अकेली नहीं बैठूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। रागिनी प्लीज। ओके। कांच ऊपर करो, दरवाजा लॉक करो, मैं आता हूँ। बी केयरफुल। या गुड मॉर्निंग। हाँ, मिला ना? ये ना नीचे। साइकिल? हाँ, साइकिल। रागिनी क्या है कि मेरा होने वाला है, तो इस समय तो दूध वाले मिलता है और कोई परेशानी। लेकिन इस पे कैसे जाएंगे नचिकेत? हाँ, that's a problem। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ और जैसे ही पहुँचूंगा मैं डॉक्टर अमन को भेज देता हूँ। तुम थोड़ी देर सो लो। ओके, बाय। नहीं, रुको रुको। डबल जी। लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंगमाइया रब्बा, तो रणवीर लग रहे हैं। रणवीर ही है। शिल्पू, कौन है? मैं हूँ तेरी माँ। चल मेरे नाल पार चल, आजा। क्यों? कुछ चीज है, कुछ दिखाना, चल आजा। माँ क्या आप सुबह सुबह? ओए अपनी अखा खोल और उत्थे वेख, उत्थे ओए रणवीर एक्सरसाइज कर रहा है। माँ प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो ना प्लीज। ओए पागला जैसी गल्ला ना कर, समझ आ रही है तेनू? रणवीर ना डॉक्टर नील दा पुत्र है। डॉक्टर नील अमेरिका के इतने बड़े डॉक्टर है। सुन मेरी गल, रागनी जैसी मदर इन लॉ होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छी बात है डॉक्टर नील खन्ना जैसा फादर इन लॉ। लेकिन माँ देख शिल्पू, हम तेरे कोल ना सिर्फ 4 दिन है। इन 4 दिनों के अंदर अंदर ना तू उस रणवीर को ना अपना दीवाना बना ले। बस मुझे यही दिखना चाहिए कि रणवीर अमेरिका जाने से पहले तुझे प्रपोज करे। आई समझ? लेकिन माँ देख पुत्र, जज्बाती होना अच्छी गल है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने वास्ते ना इन जज्बातों को ना जरा साइड पे रखना पड़ता है। वो प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकल सोच। वो देखना पुत्र, अगर तू रणवीर के साथ सेट हो गई ना तो हमारी आगे आने वाली 7 पुश्तें भी सेट हो जाएगी, सेट। हाँ माँ, इस तरह प्यार जबरदस्ती से नहीं होता है। ओए क्यों नहीं होता है? ओए तू इतनी सोनी कुड़ी है मेरी, है पुत्र, इतना सोना माहौल है। मैंने ना वो किसी लेडीज मैगजीन में पढ़ा था, आउटडोर ना रियली हेल्प्स। और सुन, तू थोड़ी सी कोशिश कर, तो प्यार क्यों नहीं होगा? बस शिल्पू, बस तेनू माता रानी दी सो। अब ना जल्दी जल्दी छेती तैयार हो, वो जॉगिंग सूट पहन, और मुझे ना तो 5 मिनट के अंदर ना उस रणवीर के साथ दिखनी चाहिए। मैं अपने ना दान चमकाने जा रही हूँ और तू अपनी किस्मत चमका, छेती।
मॉर्निंग। जॉगिंग? या चलो मैं वही जा रहा हूँ। श्योर? या गेट अप। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वाओ, कितना अच्छा नजारा है यहाँ से। निवेदिता, आके देखो ना यार यहाँ पे। अरे जल्दी आओ, देखो कितना अच्छा नजारा है। मुंबई में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। आओ इधर आओ। हाँ पैम, बहुत ही प्यारा मौसम। मैंने कहा ना मुंबई में नहीं देखने मिलेगा ये सब। तो इतना पोल्यूशन रहता है ना शहर में, सीरियसली। और आज इस खूबसूरत नजारे के साथ साथ हमें एक और खास बात देखने को मिली। वो क्या? रागिनी का उतरा हुआ चेहरा। इसका फ्लैट जो फ्लॉप हो गया है है ना, तो सुबह बहुत अच्छी होने वाली है हमारी। और ए, 1 मिनट, वो कौन है? वो रणबीर है ना? हाँ, शिल्पा के साथ। या दैट्स रणबीर। क्या कर रहा है शिल्पा के साथ? मतलब मैं कल से देख रही हूँ, बहुत उसके आगे पीछे उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज नॉट डन, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। जस्ट रिलैक्स। आई मीन जॉगिंग ही तो कर रहे हैं। नहीं, शुरुआत यहीं से होती है, इसीलिए यहीं पे टोकना पड़ेगा। ये शिल्पा गले पड़ेगी रणबीर के। तुम नहीं जानती हो इन लड़कियों को। जस्ट काम डाउन, ओके? सुबह सुबह मूड मत खराब करो। बोलो, कोई है? अरे ये कौन? ये आवाज डॉक्टर अमन की है ना? ये कैसा आदमी है यार? सुबह सुबह चिल्लाता है। कैसे झेलती है रागिनी इसे? पता नहीं क्या हो गया है। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है इस फार्म हाउस में बिच्छू बहुत आते हैं। मजाक मत करो, पता चला कुछ सीरियस है तो। चल। हेलो, कोई है? आरके, करण। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये पापा का रूम है ना? अरे होगा पापा का रूम, पर ये गलती से चले गए। देखो ताला लगा हुआ है। हेलो। अरे आगम, वो सब छोड़, किसने लगाया? पहले ताले की चाबी ढूंढ और खोल ताला। चाबी किसने लगाया यहाँ पे? आरके प्लीज मुझे बाहर निकालो भाई। अरे हाँ डॉक्टर अमन, एक मिनट परेशान होती है। इसकी मास्टर की होगी यहाँ पे। 1 मिनट में लगता हूँ। निकाल लो डॉक्टर अमन, परेशान होती है। कौन इसे ताला लगा के चला जाता है? आप यहाँ करके रहते, माँ तो कुछ और ही। हाँ मालूम है, मुझे मालूम है। वो मैं गलती से इधर आया और कोई बाहर से लॉक लगा के चला गया। गलती से? ऐसे कैसे गलती हो सकती है? और आप इस कमरे में कर क्या रहे हैं? ये नील का कमरा है ना आरके? अरे भाई कैसे? मतलब डॉक्टर नील को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी, तो वही मुझे उनके कमरे में लेके आए। बात करते करते मेरी आंख लग गई। फिर पता नहीं किस स्टूपिड बदतमीज इंसान ने बाहर से लॉक कर दिया। हाँ, कौन हो सकता है ये स्टूपिड बदतमीज इंसान? अरे आप परेशान मत होइए, मैं पता करता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 दिन पहले सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं फार्म हाउस में। ठीक है, कल्प्रिट पकड़ा जाएगा, उसको पूरे 4 चक्कर लगवाऊंगा अपने फार्म हाउस के। आप टेंशन मत लो डॉक्टर अमन। अरे आरके, ये सब क्या कैमरे वैमरे की बात कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है। ये सारी बातें छोड़ो। अभी जिग्नेश और उसकी फैमिली आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए जाना है। लेकिन अगर आप रात भर इस कमरे में थे तो सवाल ये उठता है कि फिर मेरा भाई कहाँ था? क्या मालूम वो कहाँ है? गाइस इधर देखो। अरे ऐसा नजारा देखने को नहीं मिलेगा कभी। देखो कौन आ रहा है।